नमस्कार दोस्तों। गुस्सा अपने आप में एक भयंकर शब्द है और यह कब, कहाँ, कैसे आ जाए कहा नहीं जा सकता। और यह आता आसानी से है और जाने के बाद बहुत सी बर्बादी करके जाता है। तो क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है? आप भी आसानी से निराश हो जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले तो दूसरों की बातों पर गुस्सा करने का मतलब है कि आपको स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। और गुस्सा का सबसे बड़ा शिकार भी वास्तव में आप स्वयं होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे हमें गुस्सा क्यों आता है और हम इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। गुस्सा करने वाले व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, और वीडियो के अंत में मैं गुस्से को शांत करने के लिए एक मंत्र भी बताऊंगी, जिसे आप आसानी से चैंट करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गुस्सा क्या है? तो इसका सरल सा जवाब है किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। जी हाँ दोस्तों, आप जब गुस्सा करते हैं तो आप किसी की गलती की सज़ा स्वयं को देते हैं। गुस्सा आना व्यक्ति के अंदर की स्थिति, परिस्थितियाँ दोनों पर निर्भर करती हैं। जबकि कुछ लोगों को गुस्सा उनके नेचर की वजह से आता है और कुछ लोगों को गुस्सा बाहरी कारणों से आता है। तो आज मैं गुस्से के इन्हीं कारणों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला कारण है मन का बहुत अशांत होना। जब आपका मन किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में रहता है, जैसे किसी काम का पूरा ना हो पाना, किसी का कुछ अपशब्द कह जाना, बिजनेस में नुकसान होना, किसी से धोखा मिलना, जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिससे आपका मन अशांत रहता है और आपके मन में बहुत से ख्याल आते रहते हैं, जिससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। और इसे चिड़चिड़ेपन की वजह से आपको बात बात पर गुस्सा आ जाता है। और अगर मन का अशांत होने की वजह से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में मैजिक का काम करता है। और अगर आप रोज़ सुबह उठते समय और रात में सोने के पहले अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी अच्छी बातों के लिए ईश्वर को शुक्रगुजार होते हैं, तो आपका मन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है और आप देखेंगे कि आपको किसी भी बात का इफ़ेक्ट पड़ना, चिड़चिड़ापन लगना धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और यह अपने मन को शांत और संतुष्ट करने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा कारण, जब हम अपने आप को बेबस और असहाय महसूस करते हैं, जैसे हमारी फैमिली के प्रति जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई सुनहरा मौका मिलता है तो और वह निकल जाता है, उस समय भी हम अपनी बेबस और लाचारी की वजह से गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन आप अपने गुस्से को नियंत्रण में कर सकते हैं, यह सोचकर कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद भगवान ने इसे नहीं चाहा था, या समय ने साथ नहीं दिया, या ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा। इसी तरह से अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा देते हैं तो गुस्सा आने के बजाय आप समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। तीसरा कारण, जब हम किसी का खुद से भी ज़्यादा परवाह करते हैं और वो व्यक्ति हमारी परवाह को ना समझकर हमारे साथ लापरवाही से पेश आने लगता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुद से ज़्यादा परवाह करते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स की भावनाओं का परवाह नहीं करते, तो उस समय पेरेंट्स को गुस्सा के साथ दुख भी होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपने गुस्से को यह सोचकर छोड़ सकते हैं कि हो सकता है अभी बच्चों में इतनी समझ ही ना हो, या वो आपकी परवाह को समझें, या फिर आगे चलकर वो खुद ही समझ जाएंगे। इस तरह से अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लेते हैं ना, तो आपको ऐसी बातों के लिए गुस्सा आना बंद हो जाएगा। चौथा कारण, जब कोई आपसे झूठ बोल रहा हो और आपको सच का पता हो, तब भी आप गुस्से से लाल हो जाते हैं। और ऐसे गुस्से पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है
जैसे जो झूठ बोला गया है उसके कारण का पता लगाएं कि झूठ बोलने के पीछे कोई मजबूरी तो नहीं, या फिर सच छुपाने के लिए झूठ बोला गया है। चाहे जो भी समस्या हो, आप समस्या की तह तक जाएं और बिना गुस्सा किए अपनी सूझबूझ से उस समस्या का हल करें। तो दोस्तों, गुस्सा आने के ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं, लेकिन गुस्सा आने का सबसे मुख्य और बड़ा कारण ज़्यादातर हमारा तनाव और अशांत मन ही रहता है। और गुस्सा किसी भी तरह से आता है। अगर आप गुस्से पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा दिमाग का ऐसा सिचुएशन है जिस समय आप बेकाबू हो जाते हैं। उस समय कुछ भी सोचने समझने की अवस्था में आप नहीं रह पाते हैं, और गुस्से में बोला गया शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हज़ार प्यारी बातों को पल भर में नष्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। इसलिए अगर आप अपने गुस्से को हमेशा के लिए नियंत्रण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की बातों को सुनना सीखिए। कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं कीजिए। गुस्सा आने पर पानी पीकर उसे शांत करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहें जिनकी बातों से आपको गुस्सा आता हो। सोने से पहले सकारात्मक विचारों के साथ सोएं। उठने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ भी बिताएं। दोस्तों, अपने गुस्से को सही दिशा देना सीखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर इतना के बाद भी गुस्सा आ भी जाता है तो गुस्से में शब्द का चुनाव ऐसा करें कि कल जब सुबह गुस्सा समाप्त हो तो गुस्से में कहे गए किसी भी बात के लिए अपने ही नज़रों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। वैसे भी बुद्धिमान लोग बात बात पर गुस्सा नहीं होते हैं। अब जानते हैं ज़्यादा गुस्से वाले व्यक्ति के कैसे गुण होते हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाएं दूसरों के सामने नहीं दिखाते हैं, और वो व्यक्ति अंदर से नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। उनकी तर्क शक्ति तेज़ होती है। वे काफ़ी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। जैसे अब बात करते हैं मंत्रा के बारे में। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे आप अपने जीवन में अपना कर अपने गुस्से को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो वैदिक मंत्रा जिसे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश ने बताया है। मंत्रा है ओम शांताकाराय नमः। इस मंत्र का जाप शुद्धता के साथ प्रतिदिन 21 बार करने से लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद जरूर मिलेगी। धन्यवाद।